वेलकम टू क्वेश्चन अड्डा। हम लोग आज बात करेंगे जो अभी रिक्रूटमेंट आई है हाल में, एयर ट्रैफिक कंट्रोल की वैकेंसी आई है एटीसी की, एडवर्टीजमेंट नंबर 8/2022। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है नए साल में, एक नई अपॉर्चुनिटी आई है फॉर ग्रेजुएट्स। जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी एक वैकेंसी आई है जो एआई का है। रेगुलर ये एग्ज़ाम अभी आजकल हो रही है। 2015 में हुई थी एग्ज़ाम, उसके बाद 2016 में एग्ज़ाम हुई थी, फिर 2018 में हुई थी, फिर 2021 में हुई थी, 2022 में भी वैकेंसी आई थी। नाउ अब 2023 की वैकेंसी है। तो ये कंटिन्यू जो है ये एग्ज़ामिनेशन ले रही है अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नंबर ऑफ़ एयरपोर्ट्स देश में बढ़ रहे हैं, जिसके कारण एटीसी की ज़्यादा रिक्रूटमेंट है, फ़्लाइट्स की संख्या बढ़ रही है। तो ये अभी कंटिन्यूअसली ये वैकेंसी आ रही है और इसकी बहुत अच्छी पर्क्स है। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द की पोस्ट है, कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कि व्हाट इज़ द सिलेबस, इसका कट ऑफ का ट्रेंड क्या है, और फिर इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में धीरे धीरे एक एक करके डिस्कशन करते हैं। तो आप देख रहे हो कि मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज की, जूनियर ऑफिशियल लैंग्वेज, ये ऑफिशियल लैंग्वेज, ये सब भी हैं जिनकी हिंदी है, जिनके साथ उनके लिए है। बट हमारे लिए जो मेन है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल, इसकी जो वैकेंसी आई आप देख सकते हैं। 356 वैकेंसी हैं टोटल। 145 यूआर की हैं, 35 ईडब्ल्यूएस के हैं, 96 ओबीसी के हैं, शेड्यूल कास्ट के 53 एंड शेड्यूल ट्राइब के 27। ये टोटल 356 वैकेंसी है। इससे पहले भी बहुत सारे, जब भी एयरपोर्ट एटीसी की वैकेंसी आती है तो आपको 200, 300, 400 ऐसी वैकेंसी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो 356 है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर जो ग्रेजुएट है इंजीनियर के लिए, और अच्छी जॉब है ये। ठीक है, हम सारे डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। नाउ व्हाट इज़ द क्राइटेरिया, क्या है इसकी। कोई एक्सपीरियंस नहीं लगेगी, पहली बात है। जूनियर एग्जीक्यूटिव जो इलेक्ट्रॉनिक्स का या इलेक्ट्रिकल का जो अलग से वैकेंसी आती है उसमें एक्सपीरियंस है, बट एयर ट्रैफिक कंट्रोल में कोई ऐसी एक्सपीरियंस नहीं है। सो नो एक्सपीरियंस इज इसेंशियल, कोई ज़रूरत नहीं है। फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री ऑफ 3 ईयर्स विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ऐसा होना चाहिए। या तो आप बीएससी हैं, बैचलर ऑफ साइंस फिजिक्स या मैथमेटिक्स से किए हो, फिट है, फिजिक्स मैथमेटिक्स से, और या आप बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग की कोई भी ब्रांच में होगा। ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, और द कैंडिडेट शैल हैव मिनिमम प्रोफिशिएंसी इन बोथ स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश ऑफ द लेवल 10+2। वो तो नॉर्मल चीज़ें हैं। ठीक है, 10th और 12th में कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश तो सबको लगभग पढ़नी होती है। ठीक है, तो ये है, आप इंजीनियर हैं तो आप इसको ज़रूर पढ़ें। ना इसमें और भी जो पोस्ट हैं उनकी है। इसमें क्या है कि आपको मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपको 60% से ग्रेजुएशन में कम मार्क्स हैं तो आप इसको फिल नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, कोई भी रिकॉग्नाइज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज है, यूजीसी के द्वारा, एआईसीटी के द्वारा जो अप्रूव्ड है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, नाउ जो मैक्सिमम एज है जूनियर एग्जीक्यूटिव की वो क्या है, 27 साल। 21 जनवरी जो है वो लास्ट डेट है। जो लास्ट डेट है फॉर्म की वो 21 जनवरी है। तो 21 जनवरी से पहले आप फॉर्म भर दें। और एग्जामिनेशन में भी ये टाइम नहीं लगाता है, क्योंकि पिछली बार एग्जामिनेशन खत्म 2022 में, एग्जामिनेशन खत्म होने के विदिन 10 डेज इन्होंने पेपर ले लिया था। एडमिट कार्ड आ गया था और उसके बहुत 10 दिन के अंदर, हाँ, या 10 या 15 डेज के अंदर में उन्होंने पेपर लिया था। तो 21 जनवरी को तो बहुत ज़्यादा लेट नहीं होगा, फरवरी में हो जाएगा और रिजल्ट भी आ जाएंगे, क्योंकि इसकी कट ऑफ वटअफ सब आ गई है 2022 में जो हुई थी। ठीक है, उसकी कट ऑफ आ गई है। वो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है ना। और बाकी जो एज रिलैक्सेशन है वो जैसे ओबीसी के 3 साल होते थे, SC/ST के 5 साल, वो है, PWD के 10 साल, वो ऐसा है ही। ठीक है, तो 21 जनवरी है लास्ट डेट का, वेट नहीं करना है, फॉर्म फिल कर देना और तैयारियों में जुट जाना है। क्योंकि अगर लास्ट डे को फॉर्म आप फिल कर रहे हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 27 साल एंड उसके बाद SC/ST हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा एंड 3 साल ऐसा होगा। सो दिस इज़ द थिंग। नाउ 22 दिसंबर को ये फॉर्म स्टार्ट हुई थी। एक महीने के लिए थी, एक महीने के लिए रहेगी। 21 जनवरी 2023 से पहले आप फॉर्म फिल कर देंगे। और इसकी जो पे स्केल है 40,000 से 1,40,000। ठीक है ना, पे स्केल। नाउ इसमें अराउंड आपको ये 12 लाख की पैकेज होती है, तो एक अच्छी सैलरी हो जाती है। अराउंड आपको 80,000 के आसपास, 80-90,000 के आसपास में आपकी सैलरी हो जाएगी, 70-80,000 के आसपास में। एंड दैट्स अ गुड। अगर 1 टियर एग्जाम है, इसको 1 टियर एग्जाम है, क्योंकि एक एग्जाम के बाद डायरेक्ट जो है सो आपको ज्वाइनिंग होती है, क्योंकि उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड वॉइस टेस्ट होती है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है वॉइस टेस्ट। ओके,
तो ये जो है 1 टीयर एग्जाम है, तो 1 टीयर एग्जामिनेशन में आपको जल्दी जॉब मिल जाती है, आप विद इन 6 मंथ ये ज्वाइनिंग करवा लेगी, ठीक है, रिक्रूटमेंट के विद इन 6 मंथ ये ज्वाइन करवा लेती है, तो ये आपको बेनिफिट होगी। और एक एग्जाम बस क्रॉस करना है, और इसमें निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। 12 लाख मैंने आपको बताया है कि इसके जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 12 लाख अप्रॉक्सीमेटली जो है ये है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन एक आते हैं, सबसे बड़ी जो क्वेश्चन आती है कि भाई मैं फर्स्ट फाइनल ईयर में हूं तो कैन आई अप्लाई, या अगर आप फाइनल सेमेस्टर में हैं तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। बट ये है कि जैसे कि आपका जब ये कंप्लीट हो जाएगा डिक्लेरेशन रिजल्ट जो होगा, ठीक है ना, तो उस समय आपको दिखाना पड़ेगा, है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको फाइनल रिजल्ट हो जानी चाहिए, ठीक है। बाकी जितनी भी क्राइटेरिया है 21 जनवरी 2023, जैसे आपको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन या ओबीसी का बनवाना है तो 21 जनवरी 2023 ही कट ऑफ डेट रहेगा, तो ये आपको है, ठीक है। सीजीपीए अगर है तो आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है ना, आपके पास कोई कन्वर्सन फार्मूला है तो उसमें कर दीजिए, ठीक है, और वो आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे जनरली रहता है कि सीजीपीए की जो परसेंटेज होती है वहाँ से -0.75 सब्ट्रैक्ट करके और 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। हर जगह का अपना अपना होता है, कहीं कहीं सीजीपीए जो होता है वो डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आप अपने यहाँ का कन्वर्सेशन फॉर्मूला देख करके फिर आप अप्लाई कीजिएगा, ओके। नेक्स्ट इसमें है सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। पहली तो है कि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप 120 क्वेश्चन होते हैं टोटल, तो आप 120 के 120 कर सकते हैं। और जैसे ही कि आप फर्स्ट पेपर में आप क्वालिफाई कर गए तो आपको वॉइस टेस्ट के लिए बुलाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे, ठीक है। तो वॉइस टेस्ट में अब आपकी आवाज़ अगर एकदम क्लियर है, क्योंकि आप बोल रहे हो कुछ और सुनना ही कुछ और दे दिया, तो अगर वॉइस टेस्ट में हो तो कोई पास होने में बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, ठीक है। तो अगर आप कहीं पे एम्प्लॉई हैं तो आपको एनओसी एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन जमा करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि हाउ टू अप्लाई, ठीक है। आप www.AIAERO की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे कैरियर्स है, वहाँ पे जा करके आप सबमिशन कर सकते हैं, ठीक है। 1000 रुपये इसकी फ़ी है। SC ST PWD और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फ़ी नहीं है, ठीक है। और जनरल एंड OBC के लिए 1000 रुपीज़ फ़ी है, ओके। रेस्ट अगर आपको कभी फॉर्म फिल करने में तो आप कमेंट सेक्शन में आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज द पैटर्न, जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल की क्या पैटर्न है। तो 2 पार्ट में ये बटे हुए हैं। सो पार्ट ए जो 60 क्वेश्चन होते हैं उसमें 20 मार्क्स इंग्लिश के होते हैं, 15 जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के होते हैं, 15 मार्क्स एप्टीट्यूड के होते हैं, और 10 मार्क्स जो है सो जनरल नॉलेज अवेयरनेस के होते हैं, ठीक है। तो ये 50% इसकी वेटेज हो गई। तो 60 क्वेश्चन टोटल जो हमारे क्वेश्चन होते हैं 120 होते हैं। अब 120 में 60 डिवाइड हो गया, तो 60 में जो है सो क्या हो गए, 20 हो गए इंग्लिश के, 20 इंग्लिश हो गए, 15 जो है वो हो गए, और बाकी 15 जो हो गए वो रीजनिंग के हो गए और मैथ के हो गए, न्यूमेरिकल एबिलिटी के, और 10 मार्क्स जो है सो जनरल नॉलेज के हो गए, ठीक है। तो ये हो गई। और बाकी जो 60 क्वेश्चन थे, जो सबसे ज़्यादा जो मेन ये है, इसकी 50% है, इसमें फिजिक्स के और मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन है, उसमें से 30 फिजिक्स के हैं और 30 मैथमेटिक्स के हैं। तो ये बहुत ही वेटेज करती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो SSC या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स तो बड़ा आसान होता है, जीके भी आसान होता है, इंग्लिश भी आसान होता है, ओके। ये यहाँ से रिजल्ट बनती है मेनली, ठीक है। बट आपको ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट पार्ट ए को आप बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर सकते हो, पार्ट ए भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो कट ऑफ है हम लोग देखेंगे आगे, कट ऑफ जो है सो उसी अनुसार से जाता है। तो 120 क्वेश्चन 120 मिनट्स, टोटल मार्क्स 120, और 120 मिनट के निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ATC के साइड से ली गई हुई है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साइड से। नो प्रोविजन ऑफ निगेटिव मार्किंग। तो आपको ये भी नहीं सोचना है कि हम कहीं पे रिस्क ले रहे हैं, ठीक है, इसीलिए थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा भी जाती है, तो इसके लिए वॉरीड नहीं होना है। नाउ ये 2022 की कट ऑफ है। नेक्स्ट क्या है 2021 का, आप देख लीजिए 2021 रिटेन कट ऑफ जो 93 थी, बट जो फाइनल सिलेक्शन हुई थी वो 95 पे हुई थी। तो आपको अगर आप 100 के आसपास लाते हैं तो आपकी डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। आप देख लो कंपटीशन बढ़ रही है, 85 से 8 नंबर का डिफरेंस है। और अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या देखा था 2022 में, 2022 में 2 नंबर का डिफरेंस है, 1 नंबर के लगभग 2 नंबर का डिफरेंस है, ओके। तो 2021 की जो पेपर थी उसकी कट ऑफ मतलब कि फाइनल सिलेक्शन की 95,
कि 93 कट ऑफ निकली थी, फिर वॉइस टेस्ट हुई थी, वॉइस टेस्ट के बाद आपको वेरिफिकेशन में कुछ लोग गए होंगे, तो टोटल 95 जो है सो फाइनल कट ऑफ गया था। 1-2 नंबर के डिफरेंस रहते हैं। तो ये हो गया 2021 की। अब मैं एक साल की और आपको दिखा देता हूँ, 2018 की आप देख लीजिए। 2018 में 87 थी और फाइनल कट ऑफ गई थी 90। दैट्स मीन्स कि आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था 87 पे, 87 पे जनरल को, 83 पे ओबीसी के। उस समय इकोनॉमिक वीकर सेक्शन नहीं था 2018 में, क्योंकि वो 2019 में आया है। एंड शेड्यूल कास्ट का 78 और शेड्यूल ट्राइब का 75। तो कंपटीशन आप देख रहे होगे कि हर साल थोड़ी बहुत बढ़ती जा रही है। 2018 में जहाँ 87, 80, 90 पे जॉब हो रही थी, 2021 में 95 पे हो रही है। एंड 2000 अगर आप 22 में देखो तो 99 पे। तो आपको उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। नाउ कैसे प्रिपरेशन करेंगे आप, कि क्या आपका प्रिपरेशन होना चाहिए? तो द फर्स्ट थिंग व्हाट आई वांट टू से यू कि 2015, 2016, 2018, 2021, 2022, आपको अगर 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आप 2024 या और अगली किसी वैकेंसी के लिए कर रहे हैं, तो फिर आप उसमें ईयर ऐड करते जाइए। नाउ इसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पक्का सॉल्व कीजिए। पीवाई की बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है ना, 2-3 चीजें होती है। पीवाई क्यों जरूरी है, उसकी एनालिसिस जरूरी है। आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके जाओगे उससे नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं, सेम कॉमन पूछते हैं, या सेम डाटा वाले पूछते हैं, या तो सेम क्वेश्चन पूछे, ठीक है, या तो डाटा सेम होगा। तो वो पीवाई क्यू की आप एनालिसिस करके जाते हो, या कभी कभी एनालिसिस में जैसे कोई टॉपिक आपने पढ़ा, यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट, तो आप उसको थोड़ा सा अगर सही से पढ़ लेते हो तो आपको यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट से कोई क्वेश्चन आएगी तो आप सॉल्व कर सकते हो। दैट्स मीन्स कि टॉपिक सेम हो जाते हैं, टॉपिक सेम, ओके। और इतनी साल के क्वेश्चन आपको पता है, 2015 में 2 पेपर थे, 2016 में 2 पेपर थे, 2018 में 3 पेपर थे, 2021 में 3 शिफ्ट में हुए थे, 2022 में 3 शिफ्ट में हुए थे। तो यहां तक आपके 10 पेपर हो गए हैं, और ये 3 पेपर, मतलब टोटल 13 पेपर है। इसका मतलब आपके पास कितने क्वेश्चन है? आपको सोचिए, टोटल हमारे पास हैं 13 पेपर पिछले साल के, तो 13 पेपर है, तो 13 में सब में 30-30 क्वेश्चन होंगे मैथ्स एंड फिजिक्स के। जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द मैथ्स एंड फिजिक्स, क्योंकि बाकी चीज़ें चेंज होती रहती है, जनरल नॉलेज चेंज होगी। मैथ फिजिक्स की अगर बात करते हैं, क्योंकि ये मेन चीज़ है। जो इंजीनियर्स लोग हैं, जो भूल गए हुए हैं, आईआईटी की तैयारी करते थे, नीट की तैयारी करते थे, सब भूल गए हैं। नाउ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से 30 है, तो ये 400 क्वेश्चन अराउंड आपके मैथ्स के हो गए और 400 फिजिक्स के हो गए। मुझे लगता है कि अगर आप कुछ सारे क्वेश्चन को विथ एनालिसिस अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो, तो डेफिनेटली आपको यहीं से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन रिपीट करते हैं, नहीं होगा तो क्वेश्चन रिपीट नहीं करेगा तो कॉन्सेप्ट रिपीट करते हैं, डाटा चेंज कर देते हैं, बस सेम क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज हो गया। बहुत जरूरी है। नाउ पीवाई क्यू सॉल्व करने से ये भी होता है कि आपको क्या होता है ना, देखो कोई भी पेपर आप दे रहे हो, नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ओनली एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोलर। आप कोई भी एग्जाम देते हो, हर एग्जाम के लिए पीवाई की जरूरत है, चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो, सीडीएस दे रहे हो, नीट दे रहे हो, जेई दे रहे हो, बिना प्रीवियस ईयर। और अगर आप पीवाई क्यू को विथ एनालिसिस पढ़ते हो, तो वो सक्सेस में आपकी बहुत बड़ा योगदान होगा। आप कहीं पे भी देख लेना, और आई एम डैम श्योर कि अगर आप 13 पेपर को विथ एनालिसिस अगर करके जाते हो तो आपकी सिलेक्शन होगी। नाउ व्हाई आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पार्ट ए 60 क्वेश्चन जो मैथ्स की हैं, रीजनिंग के, इसकी बहुत वाइड एरिया है, इसमें आपको जो है सो चेंज होती रहती है। बट मैथ्स एंड फिजिक्स जो मेन एरिया है आपका, जिससे सिलेक्शन होती है, वो एरिया, जैसे 3D के क्वेश्चन पूछी जा रही है, तो आप 3D के फॉर्मूला याद रखो, शॉर्ट डिस्टेंस की, एंगल बिटवीन प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन, एंगल बिटवीन 2 प्लेन, एंगल बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइन, आप सब याद रखो। डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की फॉर्मूला क्या होगी, है ना। तो ये बहुत ज्यादा ये इंपैक्ट करता है। कॉन्फिडेंस होता है, अगर आप इसी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा कि अरे ठीक है, मैं तो मतलब, नाउ पीवाई क्यू इज मोर इंपोर्टेंट, क्या बताऊं मैं, मोर इंपोर्टेंट देन आपको टेस्ट सीरीज। पहले प्रीवियस ईयर, ये 13 पेपर आप सही सॉल्व तो कीजिए, मैथ्स एंड फिजिक्स, और डेफिनेटली आप इंग्लिश भी सॉल्व कीजिए,
जीके भी देखिए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बट दैट्स जीके 10 क्वेश्चन पूछने होते हैं, बहुत वाइड एरिया होती है। अगर आप बहुत थोड़ा जनरल नॉलेज के बारे में थोड़ा बहुत अवेयर हैं तो आपको 8-10 नई नई रिक्रूटमेंट कौन कौन सी हो रही है, सीजी कौन बना है ना, सीजीआई कौन बना, तो आपको जो है वो 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाती है। पीवाई क्यू अगर सॉल्व करते हो तो आप कॉन्फिडेंस आ गई है आपको कि हाँ मैं इस तरह के क्वेश्चन कर सकता हूँ, इसको सॉल्व कर सकता हूँ। और इसकी एनालिसिस के साथ कीजिए, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया मुझे आता है दैट्स इट। नाउ इफ ही इज आस्किंग अबाउट द कि एंगल बिटवीन टू प्लेन, तो अगले बार पूछ सकता है प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल क्या होगा, उसके बाद अगले बार पूछ। ऐसे ही अगर आप प्रोबेबिलिटी करोगे, आप देखोगे, आप क्वेश्चन पेपर जब आप 2015 से सॉल्व करोगे तो आप ऐसा पाओगे कि क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं। पिछले साल कुछ और पूछा, उसके बाद कुछ और पूछा फिजिक्स में, है ना। तो ये जरूरी है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू फॉर यू पीपल, दैट पहली चीज तो ये है कि जो पीवाई की एनालिसिस मैंने बोला है, ठीक है, पीवाई की एनालिसिस 2015 से 2021 तक की ऑलरेडी अराउंड 40 वीडियोज में हमने फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स की डिटेल्ड में एनालिसिस की है, विथ फार्मूलाज, कैसे आप बना सकते हो, कौन सी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या है, वो हमने पहले उसमें डिस्कशन की हुई है। तो आप यहाँ देखिए, जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आती है, जहाँ पे कहीं पे आपको ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे कुछ और चेंज हो सकता है या आंसर कुछ और हो सकता है, यहाँ कुछ एरर है, मे भी हो सकता है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है, आप डेफिनेटली मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, उससे आपको भी बेनिफिट होगी और लोगों को भी बेनिफिट होगी। सो फर्स्ट कंप्लीट दीज 40 लेक्चर्स, थोड़ी बड़ी है बट पहले आप उसको देखें, सारे नोट्स बनाएं आप ऐसे नहीं कि बस देख लिया हो गया समझ में आ गया, नहीं, आप उसके नोट्स बनाएं। ड्यूरिंग लेक्चर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपको बताई जाती है उस टॉपिक के रिगार्डिंग, वो आप नोट डाउन कीजिए और सारा नोट डाउन करके एक नोट्स बनाइए। और ये आप 5-7-10 दिन में, एक 40 लेक्चर्स हैं, अराउंड 35 आवर्स, अगर आप 35 आवर्स कर लेते हैं तो आपकी बेसिक चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, कहाँ पे ध्यान नहीं देना है, कौन सा मेरा वीक है, कौन सा मेरा स्ट्रांग है। इसीलिए एनालिसिस जरूरी होती है। एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू 2015 से 2021 की फिजिक्स मैथ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व की हुई है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व की हुई है। 2022 की जो 3 शिफ्ट की पेपर है, सो आई एम गोइंग टू सॉल्व और विद इन अ वीक आई एम ट्राइंग टू गिव यू द सॉल्यूशन, ओके। हमारी ये कोशिश है कि आपको हम विद इन अ वीक लास्ट डेट से पहले ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करें। एंड जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग ये करने जा रहे हैं कि हम लोग हर दिन, ठीक है, नेम से क्लियर है, दिस इज द क्वेश्चन अड्डा, यहां पे सिर्फ क्वेश्चन की बात होगी। हर दिन हम लोग जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके 25-30 क्वेश्चन हर दिन सॉल्व करेंगे, और वैरायटी के, जैसे कि इस टॉपिक पे पूछ दिया, इस फॉर्मूला पे ये पूछ दिया, फ्रिंज विथ पूछ दिया, तो इस पे और भी क्या पूछे जा सकते हैं और क्या फॉर्मूला हो सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो आपको बहुत हेल्प होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। एनालिसिस कीजिए, टाइम दीजिए, फॉर्म जरूर फिल कीजिए। ईच एंड एवरी जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, किसी भी ब्रांच से हैं, बैचलर ऑफ साइंस हैं, तो आप फॉर्म फिल कीजिए। 100 मार्क्स बहुत ज़्यादा नहीं होता है, अगर अभी से आप तैयारी करोगे, मैं डेफिनेटली आई कैन एश्योर यू कि विद इन, अगर आप 1 महीने के अंदर आपकी पेपर होने 1 मंथ में पेपर होगी, ठीक है, तो 1 महीने में पेपर होने वाली है। 1 महीना किसी इंजीनियर ग्रेजुएट के लिए मोर देन इनफ है आपको ये जॉब लेने के लिए, बट यू हैव टू स्टडी। एंड द फर्स्ट स्टेप जो है प्रीवियस ईयर एनालिसिस। आप जब 13 पेपर सॉल्व करोगे ना, तो आपको एक आइडिया लग जाएगी कि मुझे करना क्या है, मेरे क्या कमजोर है, मुझे किस चीज टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन सी टॉपिक से मेरे क्वेश्चन बन रहे हैं। ओके, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।